नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस में आज मैं आपको एक सलाह देने जा रहा हूं जिस पे आपको तुरंत अमल करना होगा और ये थोड़ा जल्दी में करने वाला काम है, बशर्ते आपको बैंक से कुछ लेना देना हो। वक्त बहुत कम बचा है आपके हाथ में, ये मैं बता दूं। इस पर अमल करने के लिए ये सलाह ऐसी है, इसका फ़ायदा तुरंत उठाना पड़ेगा, नहीं उठाएंगे, देर करेंगे तो नुकसान हो सकता है। और ये है आपके फिक्स डिपॉजिट से जुड़ा हुआ एक सवाल। इस सवाल पर आपको तुरंत अमल करना है क्योंकि आपको या तो बैंक जाना है या आप इसका फ़ायदा ऑनलाइन भी उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन उसके लिए आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए। ज़्यादातर प्राइवेट बैंकों के ग्राहकों को इसका फ़ायदा हो सकता है। स्टेट बैंक के ग्राहक एक मौका चूक गए हैं, लेकिन अभी एक मौका ऐसा लगता है कि बाकी है। वो मौका अभी वो भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी ये कहना पक्का संभव नहीं है कि फ़ायदा बचा है या नहीं बचा है, लेकिन दूसरे बैंकों के ग्राहकों के लिए अभी फ़ायदा बचा हुआ है। इस फ़ायदे पर आऊँ इससे पहले गुजारिश कर लूँ आपसे, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल 1 आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। 1 गिनती में ALOKJOSHI आलोक जोशी, 1 आलोक जोशी पूरा एक साथ टाइप करेंगे। यूट्यूब पर आपको मेरा पता मिल जाएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिलती रहे। जब नया वीडियो आए, नया मैं लाइव करूं तो आपको खबर मिल जाएगी। माइंड योर बिजनेस मैं ख़ास तौर पर satyhindi.com के लिए बनाता हूं। आप इसकी और सीरीज़ देखने के लिए यहाँ satyhindi.com पर नियमित रूप से आते रहें। और अब मैं आपको बताता हूँ वो बात जिसके लिए आज हम बैठे हैं, जो बात करनी है कि आपको बैंक जाना है या आपको अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट को खोलना है और तुरंत एक्ट करना है। क्यों करना है? करना इसलिए है कि आपको खबर आ गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट घटाने का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से जो उसके रेट होते हैं वो पॉलिसी रेट कहलाते हैं, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट घटा दिए हैं। और अब लॉजिकल ये होता है कि बैंक भी इसी अनुपात में या इससे कुछ कम ज़्यादा हल्का फुल्का फ़र्क भी हो जाता है, रेट कम करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेट घटा दिए हैं। लोन उसके जो पॉलिसी रेट से जुड़े हुए लोन हैं, क्योंकि अब वो रिपो रेट लिंक्ड लोन होते हैं बहुत सारे, जिनमें लोन देते समय शर्त होती है कि ये जो रिजर्व बैंक का रिपो रेट होगा उसके साथ जुड़ा रहेगा, इसका रेट आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो जैसे ही रिजर्व बैंक अपना रेट मूव करेगा, तुरंत उस बैंक को वो रेट कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। इसमें उसके पास या ग्राहक के पास कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए वो रेट कम कर दिया गया है। साथ में स्टेट बैंक ने कुछ डिपॉजिट्स पर भी रेट कम किया है, हालांकि वो कम किया है थोड़ा, 0.3 से और 1% तक का कम किया है। सारे डिपॉजिट्स पर भी कम नहीं किया है। लेकिन अब ही अगर आप दूसरे बैंक के ग्राहक हैं, किसी और बैंक यानी स्टेट बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक में आपका खाता है, तो आपके पास ये मौका है। मौका किस बात का है? अगर आप एफडी खोलने की सोच रहे हैं, अगर आप एफडी खोलने की सोच रहे थे या आपकी ऑलरेडी एफडी है और वो जल्दी मैच्योर होने वाली है और आपको ऐसा डर है कि वो जब मैच्योर होगी उस वक्त तक रेट और नीचे हो चुका होगा, आज की तारीख में ही उसे आप आगे के लिए रिन्यू कराना चाहें, तो एक बार आप देख लें। ये आपको देखना पड़ेगा आपके जो एग्जिस्टिंग फिक्स डिपॉजिट हैं वो कितना टेन्योर उनमें बचा हुआ है। अगर मान लीजिए आपने 5 साल के लिए कराया हुआ है, 8%, 8.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर बिना हिचक जारी रखें अगले। और अगर उसमें 2 साल बाकी हैं, 3 साल बाकी हैं, तो फिर सोचने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 6 महीना बाकी है और आज की तारीख में 6.5% का रेट मिल रहा है, कहीं 6.9 का रेट मिल रहा है, अलग अलग टेन्योर के अलग अलग रेट बैंक के एफडी पर मिलते हैं। आपको अपने बैंक के रेट देखने होंगे। हो सकता है आपको किसी दूसरे बैंक में कुछ एफडी रखने की आप सोच रहे हों, ये भी एक सोचने का वक्त है। ये बता दूं, आपने हाल में जो हाल देखे हैं, पहले पीएमसी बैंक यानी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, और उसके बाद येस बैंक के ग्राहकों का हाल, इसमें किसी एक बैंक में ये सलाह मैं कई बार दे चुका हूँ कि अपना पैसा एक से ज़्यादा बैंकों में थोड़ा थोड़ा बांट के रखें। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तो आप मजबूरी है, क्या करेंगे, एक ही जगह रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख रुपया है, उससे ज़्यादा है, जिसको आप एफडी में रखना चाहते हैं, तो आपको मेरा ख्याल है कम से कम 2 बैंकों में बांट के रखना चाहिए। अब आपके पास 60 लाख रुपए 5-5 रुपए 12 बैंकों में बांटेंगे तो भी मुश्किल होगी, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन तब भी आप कम से कम 3 बैंकों में बांट दीजिए
ताकि ऐसी कोई परिस्थिति आने पर आपको उस वक्त किसी परेशानी से न गुजरना पड़े। ये बात भी मैं बार बार कह चुका हूँ कि 1947 से आज तक भारत में कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डूबा नहीं है। तो बैंक में रखी आपकी रकम खतरे में नहीं है इस अंदाज में कि वो डूब जाएगी, लेकिन जिस वक्त आपको ज़रूरत पड़ी और उस वक्त पैसा बैंक में रहते हुए भी आप निकाल ना पाएँ तो वो पैसा किस काम का। इसलिए सलाह ये दी जाती है कि एक से ज़्यादा बैंकों में रखिए। ये वक्त है कि आप अगर एफडी खोलना चाहते हैं, और एफडी आजकल ऑनलाइन खुल जाती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको बैंक तक जाना पड़े। आप ऑनलाइन लगाइए, कोई वहाँ से आपको फ़ोन करेगा, आपको गाइड कर देगा ज़रूरत होगी तो। कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो रेट कम हो गया है, लेकिन दूसरे सरकारी बैंक हैं अभी। कल से बहुत सारे बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक में मर्ज होने जा रहा है। ये भी ज़रा देखने वाली चीज़ है। कौन सा बैंक फ़ायदे में रहेगा, कौन सा नुकसान में, इसकी जानकारी जुटा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि उस पर भी कुछ बात कर पाऊँ, लेकिन अभी सीधी बात इसी पर करनी थी। और ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैं जब पिछली बार मैंने एफडी करवाया था आईसीआईसीआई बैंक में, तो मैंने पाया था कि 799 डेज़, 799 दिन का ब्याज बहुत अच्छा था। सबसे अच्छा ब्याज 799 दिन के डिपॉजिट पे था, और दूसरा था 399 दिन। तो कुछ अलग अलग टेन्योर ढूंढकर बैंक एक ऐसा टेन्योर रख लेते हैं जिस पर ब्याज अच्छा होता है। उससे एक दिन कम या एक दिन ज़्यादा पर भी आपको ब्याज बुरा मिलता है, उससे कम मिलता है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपना बैंक देख लें, दूसरे बैंकों के रेट देख लें, आपको ऑनलाइन कंपैरिजन मिल जाएगा, वो भी कर लें। लेकिन इससे पहले कि बैंक अपना रेट घटाने का ऐलान करे, मेरी सलाह आपको यह है कि आप अपना एफडी लॉक कर लें। इस वक्त जो रेट हैं, अभी आगे काफ़ी समय तक इससे ऊपर रेट मिलेगा इसकी संभावना नहीं है। अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं दूसरी बात है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं अलग बात है, लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, जितना भी रखते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ है कि आप उसको जितने अच्छे रेट पे लॉक कर सकें करें। और ये जब गिरते रेट का वक्त आ जाता है तो उस वक्त एफडी में पैसा लॉक कर लेना समझदारी है। जितने ज़्यादा टेन्योर के लिए आपको बेस्ट रेट मिल जाए उसको लॉक कर दीजिए। बीच में कभी ऐसा लगेगा कि कहीं और लगाना है और इसको निकाल लेना है तो 1% का उस पर आपको पेनल्टी लगती है, आप तोड़ सकते हैं उस एफडी को। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि उतने साल तक आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन ये सावधानी रखिए कि ये पैसा आप जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि आपका बैंक ऐलान करे। आज पंजाब नेशनल बैंक का भी ऐलान आ गया है, इंडियन बैंक का भी ऐलान आ गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को भी मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वो बैठक की नहीं है। बैंक रेट क्यों नहीं घटा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब भी साथ में देता चलूँ। बैंकों की एक कमेटी होती है जिसको कहते हैं एल्को या एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। कुछ लोग उसको एएलएम कमेटी कहते हैं, कुछ लोग एल्को कहते हैं। आमतौर पे एल्को की बैठक कहा जाता है। तो वो एल्को की बैठक में फैसला होता है कि किस चीज़ पर कितना ब्याज रखा जाएगा, कितना बैंक के पास जमा है, कितना बैंक ने कर्ज दे रखा है, इसका हिसाब करना, तालमेल बैठाना, यही उस कमेटी का काम है। इसीलिए उसका नाम है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। बैंक का एसेट क्या होता है ये आपको पता है? बैंक ने जो कर्जा दे रखा होता है वो बैंक का एसेट होता है, और बैंक में जो डिपॉजिट होता है आपका वो उसकी लायबिलिटी होती है। क्योंकि जो डिपॉजिट आपने जमा कर रखा है ये उसको चुकाना है आज नहीं तो कल आपको, और जो कर्ज उसने दे रखा है वो उसके पास वापस आना है आज नहीं तो कल। इसीलिए उसको एसेट कहते हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा जो कर्जे डूबने के आसपास होते हैं, जिनको पहले हम बट्टे खाते का कर्जा कहते थे, डूबत खाते का कर्ज कहते थे, डिफ़ॉल्ट हो गए लोन कहते थे, उनके लिए नया टर्म निकला है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। परफॉर्म करने वाला एसेट कौन सा है? वो कर्जा जिस पर लगातार इंटरेस्ट की किश्त आ रही है या रीपेमेंट और इंटरेस्ट की किश्त आती जा रही है, यानी कि वो कमाई कर रहा है, कर्ज पर इंटरेस्ट आ रहा है यानी बैंक की कमाई हो रही है, वो परफॉर्मिंग एसेट है। जिस पर कमाई होनी बंद हो गई है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो ये एल्को की बैठक होनी है सभी बैंकों की। वो आमतौर पे रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के बाद शेड्यूल होती हैं। क्रेडिट पॉलिसी भी अप्रैल के पहले हफ्ते में होती थी, उसको वहाँ होना था। क्रेडिट पॉलिसी शेड्यूल जल्दी कर दी गई। इस परिस्थिति को देखते हुए रेट कट करना था, बाज़ार में विश्वास जगाना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एल्को के बिना ही, क्योंकि ये रिपो रेट से जुड़े हुए लोन हैं, जितने भी लोन और जितने डिपॉजिट के रेट कम हुए हैं ये कनेक्टेड हैं।
डिपॉजिट का रेट कम करने का शायद फैसला किया गया, अचानक एल्को की बैठक की गई, लेकिन बाकी के लिए जो रूटीन उनकी एल्को की बैठक है वो भी शेड्यूल्ड है, और बाकी बैंकों की एल्को बैठक एक के बाद एक होंगी, और उसके बाद वो रेट कट के फैसले करेंगे, तेज़ी से करेंगे। एक ही दिन में आपको हो सकता है 10-12 बैंकों के एक साथ फैसले सुनाई पड़ें। इसलिए जितना जल्दी हो सके मेरी बात सुनने के बाद आप अपने ऑनलाइन अकाउंट पे जाइए, खोलिए, और अगर आपको एफडी करनी है, एफडी रिन्यू करनी है तो उसको लॉक करिए। अगर संभव है बैंक ब्रांच तक जाना, सुबह 2 घंटे बैंक खुल रहे हैं ऐसा सुना है मैंने, तो वहाँ जाकर करवा लीजिए वो जो काम आपको करवाना है। लेकिन अगर आप एफडी से ही एफडी के भरोसे ही रहते हैं, एफडी पर आप अपना इंटरेस्ट कमाते हैं, तो अपने एफडी को जितने अच्छे रेट पे आप लॉक कर पाएँ इस वक्त ये करना समझदारी होगी। माइंड योर बिजनेस आपको कैसा लग रहा है बताना ना भूलें। इससे जुड़ी कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस विषय पे और जानकारी चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर और जानकारी जुटाऊं और आपके सामने लाऊं। इसके अलावा एक बार फिर आग्रह करूंगा, इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ, खास तौर पर अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग आपके विदेश में रहते हैं, आपके साथी मित्र परिचित, उनको भी आप भेज सकते हैं। वो अपने एनआरआई एनआरओ अकाउंट्स में कुछ फेरबदल करना चाहें, एफडी खोलना चाहें, तो ज़्यादातर वो लोग ऑनलाइन होते हैं और उनको ऑनलाइन ये करने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो ये लिंक आप शेयर करेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ एक और चीज़ आज के माहौल में ज़रूरी है कहना, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए, और इसी तरह से हम इस गंभीर बीमारी से बच पाएंगे जिसके चक्कर में ये सब कुछ बैठ रहा है, जिसके चक्कर में इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।